हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? चलो बताओ कितने क्वेश्चन बनाए आज आप। चलिए देखते हैं टेस्ट नंबर 12। एक संख्या का 25% 50 है। संख्या बतानी है आपको। आपको दिया गया है 50 बराबर 25%। तो 25% के बराबर क्या है बच्चों? 50। इसलिए 50 की वैल्यू 25% के बराबर लिखेंगे। तो 50 बराबर है 25% गुणा करेंगे 100 से। इसके लिए भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत में दिया हुआ है, इसलिए भिन्न में बदल देंगे। तो 25 से कटेगा 2 बार और 100 से गुणा होगा 2 का, तो आंसर बनेगा 200। तो अगर किसी संख्या का 25% 50 होगा तो उस संख्या का 100% यानी वह कंप्लीट नंबर होगा पूरे 200 200। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि 8 आदमी 12 दिन में, तो कैसे करेंगे? 8 आदमी है, जितने आदमी है और जितने दिन है दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जितने आदमियों से अगर कराना होगा उससे भाग। तो जितने आदमी दिए थे और जितने दिन दिए थे गुणा करेंगे। और अगली बार कितने आदमियों से काम कराना और कितने दिन निकलेंगे ये निकल के आएगा। 4 तिये 12 और 8 तिये 24 दिन। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। इनका फॉर्मेट अगर बनाना होगा लिखने वाला तो बाद में लिख लेंगे जब लाइव क्लास चलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 15 का 2 गुना किया 30 हुआ। 30 का 2 गुना किया 60 हुआ। 60 का 2 गुना करेंगे 120 होगा। और 120 को डबल करेंगे तो कितना बनेगा? 240 यानी कि 240 बनेगा। चलिए नंबर 4 देखेंगे। एक वस्तु 800 रुपए की है, 20% लाभ पर बेच दी गई, विक्रय मूल्य क्या होगा? एन आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 800 एंड इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 800 रुपए की वस्तु को 20% प्रॉफिट से। देखो दो बात ध्यान रखेंगे, अगर गुणा 20 करोगे तो फिर 800 बाद में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर पूरा वैल्यू निकालना होगा तो प्लस 100 कर देंगे, फिर 120, फिर पूरी वैल्यू निकलेगी। तो मैं यहाँ पे करूंगा 120 से गुणा। अब ये पूरा सेलिंग प्राइस निकलेगा। 20 से अगर गुणा करते, 20 से मल्टीप्लाई करते तो केवल लिखता प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है। 120 से गुणा करोगे तो पूरा निकलेगा सेलिंग प्राइस, कितने में हमने बेच दिया है। समझ गए बच्चे? तो जितने में आपने बेचा होगा वो होगा 120। तो यहां से क्या पूछा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कब निकलेगा? जब गुणा में 120 होगा। बात करेंगे 100 से, 12 अट्ठे 96 यानी कि 960, मतलब 960 रुपए होगा मूल्य। कितना होगा बच्चों? 960, 960। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5। 3/4 में 5/8 को ऐड करना है। आपको ऐड करना है 3/4 को 5/8 से। 3/4 प्लस 5/8। कई सारे पैटर्न है, सबसे बेसिक तो जो बच्चों को आना चाहिए एलसीएम मेथड। लेकिन एलसीएम मेथड तो हम सीखेंगे क्लास में। अभी आपको क्या करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देंगे क्या? ये 4 को, ये बनेगा 6/8 प्लस 5/8। देखो अगर मैंने 2 से ऊपर गुना किया, 2 से नीचे गुना किया, कोई नंबर में चेंज नहीं आया। आप केवल उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे संख्या नंबर में कोई चेंज नहीं हो। अगर मैं 3 को गुणा 5 15/5 लिख दूंगा तो ये अभी भी 3 ही है। तो ऐसे यहाँ पे किया, इससे फायदा ये हुआ 6 प्लस 5 मतलब 11/8, मतलब एक सही 3/8 होगा आपका आंसर। बाकी एलसीएम वाला मेथड आपसे आता है, वो मैंने अभी नहीं बताया, उसकी बात हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। 144 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3। तो बोर्ड मैथ्स का रूल आपको जरूर याद होना चाहिए। बोर्ड मैथ्स के रूल के बिना ये क्वेश्चन बहुत ही बदमाश, इस बदमाश रूल के साथ ही ये क्वेश्चन सोल्व होंगे बोर्ड मैथ्स। तो इसे लिखेंगे 144 गुणा
12 को लिखेंगे 1/12, अगर भाग को उल्टा कर देंगे तो गुणा का साइन बदल देंगे, और गुणा 3। इससे फायदा होगा, 3 से कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा 4 3 12, और 4 6 24, कितनी बार? 36 बार। लेकिन 12 3 36 करके आंसर होगा 4, जो कि हो जाएगा गलत। इसीलिए रूल के साथ ही चलेंगे, और रूल से ही आंसर केवल बनेंगे। चलिए नंबर 7, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। परिमाप पेरीमीटर वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? समान। तो ये क्या है? वर्ग, स्क्वायर। एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर। परिमाप पेरीमीटर का मतलब होगा चारों ओर मापने से, यानी पूरे क्षेत्र को मापने से 40 सेंटीमीटर चलेंगे। यहां से चल दो ऐसे, चलते 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 साइड साइड ऐसे पहुंच जाओ तो आप पहुंच गए 40 मीटर। तो भुजा कितनी होगी? ओके, तो देखो, ये अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो अगर आप 4 ए चलोगे तो आप पहुंच जाओगे 40 मीटर। कितने पहुंच जाओगे? 40 मीटर। आवाज ओके। 4 ए बराबर 40 मीटर, तो ए बराबर होगा 10 मीटर। कितना होगा? साइड कितनी होगी? साइड होगी ये 10 मीटर। कितनी बनेगी बच्चों? 10 मीटर पर साइड। तो परिमाप अगर बोलता एरिया निकाल लो, तो एरिया होगा हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई। वह आयत, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, कोई भी है, एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप लिखते 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब होता एरिया। अभी आपने निकालना केवल साइड, और साइड भुजा मतलब 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का आंसर बताओगे। 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 49 प्लस 9। 7 का स्क्वायर होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 गुना 7 प्लस 3 गुना 3, और ये आसानी से बनना चाहिए। 7 7 49 और 9 58, मतलब 58। तो आंसर क्या बनेगा? 58। ओके, चलिए 500 का 15% क्या निकालना है? फाइंड द 50% ऑफ 500। 500 का 50% फाइंड करेंगे। 500 का 15% निकाल लेंगे, तो 500 को 100 से अगर भाग लगाओगे तो बनेगा 5, और 15 गुना 5 बनेगा 75। क्या बनेगा? 75। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नंबर 10 देखते हैं। दिया हुआ है 2x, फाइंड द एक्स ना, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो आपको बताना होगा 2x बराबर 15 माइनस 5 बनेगा। आपको दिया 2x प्लस 5 इक्वल टू 15। 5 इधर गया, 5 दूसरी साइड गया तो माइनस होगा, तो आपका बनेगा 2x इज इक्वल टू 10। तो x से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तब बनेगा 5। क्या बनेगा? 5। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 5 बनेगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जीएस पे आ गए अब हम। देखो आपने जीएस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ये हुआ, अपने बचपन से सुना हुआ, 1857 की क्रांति, झांसी रानी। तो ये 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा। इसके बाद महात्मा गांधी का जन्म आप सभी को याद है। यहाँ पे पूछा हुआ कहाँ हुआ, तो ये हुआ था कहाँ पे बच्चों? पोरबंदर में। ये भी आपको महात्मा गांधी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ 1919 में, 1919 में जलियांवाला, जहाँ पड़ेगा अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर के पास में पड़ेगा ये जलियांवाला। करो या मरो का नारा देने वाले कौन होंगे? महात्मा गांधी। कौन होंगे? महात्मा गांधी।
इसके बाद नंबर 15 की ओर चलेंगे। आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। कौन होंगे बच्चों? बोस। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। कब हुई बच्चों? 1885, 1825 में। संस्थापक कौन होंगे? ए ओ ह्यूम। कौन होंगे संस्थापक? ए ओ ह्यूम। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह, शहीद भगत सिंह को कब फांसी होगी? 23 मार्च 1931। चलिए नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम लिखने वाले कौन है बच्चों? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से लिया गया है ये, आनंद मठ। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एक उपन्यास है आनंद मठ। दांडी मार्च कब हुआ? तो दांडी मार्च होगा 1930 में, 12 मार्च 1930। तो दांडी मार्च कब होगा? 12 मार्च 1930 में होगा बच्चों। कब हुआ? 12 मार्च 1930। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाएगा पंजाब केसरी के नाम से। किस नाम से? पंजाब केसरी। रीजनिंग का है, यानी जीएस के क्वेश्चन हमने सभी लगा लिए और आपके आंसर ठीक है। मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से, 9 बना। 9 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 बना। 27 को फिर से 3 का मल्टीप्लाई किया, यानी 27 का मल्टीप्लाई 3 में किया, फिर 81 बना। तो अगला नंबर होगा 81 का मल्टीप्लाई करने से 3 में, तो ये बनेगा 243। 81 3 जा तो 243, ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है, दिए हुए है। तो जैसे डी बराबर 4 होगा तो आपसे पूछा डॉग बराबर, डॉग को कैसे लिखेंगे? तो डी का वैल्यू कितना होगा? 4। ओ का वैल्यू कितना होगा? 15 शायद जोड़े होंगे, और जी का वैल्यू कितना होगा? 7। तो क्योंकि नंबर या तो ऐसे होना था 4 1 5 7, 41 57, ऑप्शन तो छोटे छोटे। तो क्या किया? 15 में 4 जोड़े 19 बने, 19 में 7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 26 बनेगा। तो दो की वैल्यू क्या बनी? 26। लैब का मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी आप शीशे में देखोगे तो लैब आपने ऐसे लिखा, और शीशे में देखोगे तो कैसे दिखाई देगा? मिरर रखा होगा ऐसे। तो जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा। पी तो चलेगा इसके पास को, भाई पी आया, पास वाली चीज पास होगी। ए ऐसे बनेगा और एल ऐसे बनेगा। एल सॉरी, एल का मुंह ये इधर देखो, ये वाली लाइन पास है तो ये वाली लाइन पास रहेगी। यानी शीशे का रूल है, पास की चीज पास दिखेगी, दूर की चीज दूर दिखेगी। तो मिटा दिया, पहले देखना था। तो लैब कैसे लिखा हुआ था? चलिए मैं भी ऐसे बनाता हूँ। पी तो ऐसे बनेगा, ए ऐसे बनेगा और एल ऐसे बनेगा। देखो कौन सा बना हुआ है इसमें? एल सबसे बाद में, ये वाला उल्टा बना हुआ। ये वाला शीशे की तरफ को देखना चाहिए, ये वाला तो पहले चला गया, ये वाला भी अलग। ऑप्शन सारे ही वैसे गलत है, ठीक है ना? अब इसे ऐसे बोल सको आप, मिरर को कैसे रखा होगा? ऐसे। अगर मिरर ऐसे रख देंगे तो फिर ये कैसे दिखेंगे? फिर भी ये नीचे वाला ऐसे दिखता है, अब सीधा दिखेगा। ये पहले दिखेगा, ये वाला हिस्सा पहले दिखेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा पहले दिखेगा। तो एल को पास आना चाहिए, और एल किस में पास है? ये वाला सही है। कौन सा वाला? ये वाला। तो इसमें सबसे पहले कौन मिलेगा आपको? पी मिलेगा, पी।
ये वाला, सॉरी ये वाला, सबसे पहले पी मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर एल मिलेगा। चलिए अब समझ गए कैसे बनाना है मिरर इमेज। पास की चीज पास दिखेगी। हिंदी वर्णमाला में स्वर, तो आपको याद रखना है बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वर होंगे 11। जो बच्चे 13 बोलते हैं वो होगा गलत। कितने होंगे? 11, 11। 25 लास्ट क्वेश्चन। के वर्ग में कितने व्यंजन हैं? तो सभी वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कितने कितने होते हैं? सभी वर्ग में क, ख, ग, घ, अलग से पढ़ेंगे इन्हें, काफी सारा काम है, अंग है। तो सभी वर्ग में कितने कितने व्यंजन होंगे? 5 व्यंजन होंगे। ओके, वेरी गुड। तो आज का पेपर हमने लगा लिया। रोजाना अपना आकलन कीजिए और रोज अपने पेपर लगाइए। जय हिंद।